उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर जयकारे लगाए। केदारनाथ धाम को फूलों से सजाया जा रहा, दर्शन पूजन के लिए खत्म होने वाले 6 महीने का इंतजार। आज गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी डोली यात्रा। कल आम भक्तों के लिए खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। केदारनाथ की पैदल डोली यात्रा में श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब, ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर थिरके भक्त। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने चारधाम यात्रा के पहले दिन यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में दर्शन किए, विधि विधान से पूजा कर आशीर्वाद लिया। गंगोत्री धाम में कपाट खुलने के शुभ अवसर पर भक्तों पर हेलीकॉप्टर से वर्षा की गई। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान इंतजामों से खुश नजर आए श्रद्धालु, स्वास्थ्य जांच के लिए मेडिकल टीम मुस्तैद। चारधाम में दिखेगी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की झलक। यमुनोत्री धाम में महिलाओं द्वारा तैयार आधुनिक पैकेजिंग में मां यमुना के महाभोग प्रसाद का शुभारंभ। केदारनाथ यात्रा ड्यूटी में तैनात प्रत्येक कार्मिक को मिलेगी 20 लाख तक का मुफ्त बीमा कवर। केदारनाथ यात्रा की तैयारियों पर डीएम की समीक्षा बैठक में फैसला। बद्रीनाथ धाम में लौटने लगी रौनक, 6 महीने बाद एक बार फिर खुलने लगी दुकानें, सजने लगी होटल, यात्रा तैयारी जोरों पर। प्रधानमंत्री मोदी आज से 3 राज्यों के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री आज मुंबई में वेब शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। आज से 4 मई तक मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में मेगा आयोजन होगा। वेब सम्मेलन का उद्देश्य भारत को वैश्विक मीडिया, मनोरंजन और इनोवेशन के रूप में स्थापित करना। समारोह में शाहरुख खान, आमिर समेत बॉलीवुड और मीडिया जगत के दिग्गज शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल केरल में विजिंगजाम बंदरगाह का लोकार्पण करेंगे। देश को मिलेगा पहला कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह। प्रधानमंत्री मोदी कल आंध्र प्रदेश के अमरावती में 58 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। 7 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन होगा। 6 लाइट हाईवे और 1 रेल लाइन परियोजना का शिलान्यास होगा। दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड की आज बैठक होगी। सरकार द्वारा एनएसए बोर्ड के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया। पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी 6 सदस्यीय एनएसएबी के चीफ नियुक्त। पाकिस्तानी फ्लाइट्स के लिए भारत ने अपना एयर स्पेस बंद किया। 23 मई तक भारत के एयर स्पेस में उड़ान नहीं भर सकेगी पाकिस्तान की फ्लाइट्स। प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ बैठक की। सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर मंथन हुआ। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने बैठक की। सिंधु जल समझौते पर रोक के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने 46वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। रेल, सड़क और बंदरगाह से जुड़ी 90,000 करोड़ रुपए की 8 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज शाम 4 बजे कर्नाटक के हुबली में संविधान बचाओ महंगाई घटाओ रैली को संबोधित करेंगे। 17 मई तक कांग्रेस की रैलियों का आयोजन होगा। संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कांग्रेस की मांग का समर्थन किया। पहलगाम आतंकवादी हमले पर चर्चा के लिए विशेष सत्र की मांग। अमृतसर के पास अटारी वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी वापसी के लिए पहुंचे लोग। पहलगाम में हमले के बाद भारत ने रद्द किए पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा। भारतीय व्यापारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद करने पर फैसला लिया। आज से पाकिस्तान के साथ व्यापार समझौता नहीं किया जाएगा। अमूल ने दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। आज से पूरे देश में बढ़े हुए दाम लागू। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने निर्माणाधीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा किया। निर्माण में देरी पर नाराजगी जताते हुए कार्यों को तय समय सीमा में करने के निर्देश दिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होडल में ब्रिज विकास रैली में शामिल हुए। 10 करोड़ की 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव धार में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आयोजित विवाह समारोह में शामिल हुए। 2000 से ज्यादा जोड़ों की शादी हुई।
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत त्रिभुवना श्री विद्यापीठ पाठशाला के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए। कहा, ऐसे संस्थान नई पीढ़ी को संस्कार और शिक्षा देने में अहम भूमिका निभाएंगे। दिल्ली वालों को अगले 3 दिन तक गर्मी से मिल सकती है राहत। मौसम विभाग ने बारिश, आंधी और बादल छाए रहने का अनुमान जताया। मौसम विभाग ने देश भर में मई में भीषण गर्मी का अनुमान जताया। सामान्य से ज्यादा रह सकता है दिन और रात का तापमान। मई में हीट वेव से बढ़ सकती है परेशानी। इस बार 1 से 3 दिन की बजाय 2 से 7 दिन तक चल सकती है हीट वेव। केरल में मई के आखिर में दस्तक देगा मानसून। इस बार पूरे देश में सामान्य से 105% रहेगा मानसून। गढ़चिरौली में तूफान, बारिश, ओलावृष्टि से जनजीवन बेहाल, कई जगह टूटे पेड़। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारतीय सेना युवाओं को बना रही आधुनिक मुफ्त कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जा रही। चमोली में रम्माण मेले का धूमधाम से आयोजन हुआ। मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है मेला। बड़ी संख्या में जुटे स्थानीय लोग और पर्यटक लोगों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर नृत्य किया। दिल्ली में आयोजित 68वीं नेशनल स्कूल गेम प्रतियोगिता में कोडरमा के फरहान ने बाजी मारी, जीता कांस्य पदक। खुशी से नम हुई मां की आंखें। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने शुरू किया ऑनलाइन रेंट कलेक्शन। चेयरमैन डॉक्टर सलीम राज ने कहा, बिचौलियों को हटाना और सही कामों के लिए पैसे खर्च करना हमारा लक्ष्य। आईपीएल के 49 मैच में पंजाब किंग्स की शानदार जीत। चेन्नई सुपर किंग्स को 4 विकेट से हराया। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले खेलते हुए 10 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में पंजाब किंग्स की टीम ने 20वें ओवर में 7 विकेट पर जीत हासिल की। पंजाब किंग्स की ओर से श्रेयस अय्यर ने 41 गेंद में 72 रन बनाए। प्रभुसिमरन सिंह ने 54 रन, शशांक सिंह और प्रियांश आर्या ने 23 रन बनाए। पंजाब किंग्स की ओर से युजवेंद्र चहल ने 32 रन देकर 4 विकेट लिए। अर्शदीप सिंह और मार्को येंसन ने 2-2 विकेट लिए। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला। जयपुर में शाम 7:30 बजे से मैच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुपर कैबिनेट की बैठक। टॉप लेवल के केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में अहम फैसले लिए गए। जाति जनगणना पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। जातियों की गणना कराएगी केंद्र सरकार। आने वाली जनगणना में होगा जाति का जिक्र। मेघालय से असम के लिए नए हाईवे को मिली मंजूरी। सिलचर से शिलांग के बीच तैयार होगा मेगा हाईवे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। 166 किलोमीटर से ज्यादा लंबा होगा नया 4 लेन हाईवे। हाई स्पीड कॉरिडोर हाईवे को तैयार होने में आएगी 22,864 करोड़ रुपए लागत। कैबिनेट की मीटिंग में गन्ना किसानों के हित में लिए गए फैसले। कैबिनेट ने गन्ने के एफआरपी तय किया। गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 355 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया। जाति जनगणना को लेकर बिहार में श्रेय लेने के लिए होड़ मची। पटना में आरजेडी नेताओं के साथ तेजस्वी यादव ने जाति जनगणना को लेकर जश्न मनाया। लड्डू खिलाकर पटाखे फोड़े। जाति जनगणना को आरजेडी नेता मनोज कुमार झा का केंद्र पर तंज। कहा, सरकार से आग्रह उपकरण की तरह ना हो इसका इस्तेमाल। केंद्र के फैसले का समर्थन करते हुए बोले राहुल गांधी। कहा, जाति जनगणना के लिए तेलंगाना बना एक मॉडल। जाति जनगणना को डिजाइन करने में सरकार की मदद करेंगे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बोले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह। कहा, राजनीतिक लाभ और दिखावे के लिए जाति जनगणना की मांग कर रही थी कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जाति जनगणना को लेकर लिए गए फैसले को ऐतिहासिक बताया। कहा, पूरी पारदर्शिता के साथ होगी जाति जनगणना। सभी वर्गों के हितों का ख्याल रखा जाएगा। जाति जनगणना को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस ने नहीं कराई जाति जनगणना। कांग्रेस ने भ्रम फैलाया, सिर्फ सियासी लाभ के लिए सर्वे किया। जाति जनगणना को लेकर केंद्र के फैसले का केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने स्वागत किया। कहा, वंचित तबकों को सशक्त करने की दिशा में ठोस जानकारी मिलेगी। जाति जनगणना पर आरजेडी चीफ लालू यादव ने केंद्र को घेरा। कहा, हमें जातिवादी कहने वालों को करारा जवाब मिलेगा। केंद्र पर निशाना साधते हुए बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। कहा, 30 वर्ष पुरानी हमारी मांग को मिली मंजूरी। हमारे पूर्वजों और समाजवादियों की जीत।
जाति जनगणना पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार की प्रतिक्रिया। कहा, बिहार चुनाव के लिए नहीं, ओबीसी मीडिया के लिए सभी लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलने का जनगणना का उपयोग होगा। अमेठी में राहुल गांधी ने संजय गांधी अस्पताल और इंदिरा गांधी नर्सिंग स्कूल का दौरा किया। राहुल ने स्टाफ से बातचीत की। अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं के चेहरे पर राहुल से मिलने की खुशी नजर आई। राहुल गांधी ने काफिला रोककर बच्चों को मिठाई दी, कार्यकर्ताओं का हालचाल जाना। अमेठी के कोरबा स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निरीक्षण, हथियारों के बारे में जानकारी ली। पूर्वी मेदिनीपुर में दीघा जगन्नाथ धाम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम ममता बनर्जी। भव्य रूप से सजाए गए देवी देवताओं के रथ और मंदिर। सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेषों की प्रदर्शनी पहुंची। दिल्ली के नेशनल म्यूजियम, बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं ने प्रार्थना की। नेशनल म्यूजियम में वियतनाम के राजदूत ने किए पवित्र बुद्ध अवशेषों के दर्शन, अर्पित किए श्रद्धा सुमन, किया भगवान बुद्ध को नमन। अगरतला में वन विभाग ने अपने अधिकारियों को बांटी बाइकें, जंगलों को सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक होंगी बाइक। मुंबई में नए पुलिस कमिश्नर देवेन भारती ने संभाला अपना पदभार, नए कमिश्नर को भेंट किया गुलदस्ता। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा से एशियन डेवलपमेंट बैंक की कंट्री डायरेक्टर ने की मुलाकात। सीएम ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया।